वेलकम एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को, तो आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसको कहते हैं, आपने काफ़ी जगह ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन कंसेप्ट। तो ये ट्रेन कंसेप्ट क्या होता है? ये टीएसडी का ही एक पार्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ह्यूमन है, ठीक है। अब आपको कोई बिल्डिंग पार करनी है, या आपको कुछ एक यहाँ पे शॉप बनी हुई है, आपको क्या डिस्टेंस कवर करना है? ये वाला करना है, ठीक है। और ये वाला, मान लो यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई। अब आपकी फीट की लेंथ भी तो आपको कवर करनी है, बट वो तो बहुत मिनिमल होती है, तो इसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं। शॉप है, उसको नेग्लिजिबल ले लेंगे। या मान लो शॉप बड़ी है, तो इसकी जेड डिस्टेंस है, तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिस्टेंस कवर करनी है ना। बट अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखो, पहले ये सब बातें तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैं मान लो कुछ ले लेता हूं, एक रोड है मान लो, ठीक है। जैसे जीटी रोड हर जगह होती है, तो ये जीटी रोड है, मान लो इसका नाम जीटी रोड है, इतनी रोड है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे हो, अब अपने फ्रेंड को क्या कहोगे कि आप कॉल करके कहोगे कि मैंने जीटी रोड कवर कर ली, ठीक है। तो कवर करने का मतलब क्या हुआ? आप यहां थे पहले, ठीक है, और आप यहां से यहां पहुंच गए। अब कोई बंदा, मान लो एक एक्स, ये एक्स बंदा है, ये वाई बंदा यहाँ पे फोन करके ऐसे कह देगा मैंने जीटी रोड कवर कर ली? नहीं, क्योंकि उसने कवर कहाँ करी? उसने तो इतना डिस्टेंस कवर करा, इतना तो रह ही गया, ठीक है। ये तो आपको बात आ गई समझ? ये तो बिल्कुल हमारी जो नॉर्मल बात होती है वो बात है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कल को ना एक ट्रक आ गया, ट्रक भी जीटी रोड कवर करेगा, ठीक है। तो ट्रक यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ट्रक एक केस में क्या होगा? पहला केस लेते हैं हम। पहला केस तो ट्रक यहां पे आ गया, ठीक है, यहां से चल के। दूसरे केस में क्या हुआ? यही वाला ट्रक यहां पे आ गया। तीसरे केस में क्या हुआ? ये वाला ट्रक अब देखो, पहले केस में क्या है? पहले केस में तो ये ट्रक जीटी रोड पे ही है, तो इसने कवर नहीं करा। ये तो हमें साफ साफ पता लग रहा है इसने कवर नहीं करा, ठीक है। तो ये केस तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है, ये तो गलत केस है। दूसरा केस देखो, यहां पे साफ साफ इसने कवर कर लिया, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके केस है। लेकिन ये वाला केस देखो, ये वाला सबसे डिफरेंट केस है। इसमें क्या कह सकते हैं कि इसने कवर किया है? नहीं किया ना इसने पूरा कवर। तो इसने आधा पार्ट कवर किया, लेकिन इसके फर्स्ट टायर ने तो कवर कर लिया, वो तो यहां से बेचारा चला था और यहां पे पहुंच गया, इसने भी कर लिया। लेकिन ये दो टायर्स हैं, जो ये वाले दो टायर्स हैं, ये रह गए पीछे। तो मतलब क्या है, मैं मतलब आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब बड़ा व्हीकल होता है ना, जिसकी लेंथ बड़ी है, मान लो कोई व्हीकल है उसकी लेंथ बड़ी है, तो उसको ये चीज तो पूरी चलनी पड़ती है और अपनी लेंथ भी कवर करनी पड़ती है ना। यहाँ पे वो अपनी लेंथ नहीं कवर करी, अपनी लेंथ का मतलब उसका कुछ पार्ट रह गया। तो मतलब जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऐसा कुछ हो कि रोड कवर करनी है, कुछ कवर करना है, तो उसको रोड की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ओन, मतलब लेंथ ऑफ व्हीकल भी कवर करनी पड़ेगी। अब इसमें होता क्या है, आप देखिए। अब हम देखेंगे कि ट्रेन कंसेप्ट में क्या होता है। इसमें वैरायटी 1 देखते हैं। वैरायटी 1 में सिंपल क्या होगा, एक सेकेंड, अब थोड़ा क्लियरली सुनेगा आपको। वैरायटी 1 में क्या होगा कि वैरायटी 1 में ट्रेन जो है कोई पोल को क्रॉस करेगी। ये पोल है, अब आपको बोलेंगे कि ये ट्रेन है, ये पोल को क्रॉस कर लिया,
अब ट्रेन तो आपको पता है कि ट्रेन की लेंथ बड़ी होती है, तो ट्रेन को क्या कवर करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ इट्स ओन प्लस इसकी तो क्या है डिस्टेंस होती है, नेग्लिजिबल होती है ना। तो ये कुछ कवर नहीं करेगा, अगर इसकी दी ना हो तो मतलब नेग्लिजिबल, और ओपनली मोर फ्रीक्वेंटली ये दी नहीं होती, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो मान लो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड हो गई मान लो x एंड टाइम हो गया t। पहली वैरायटी तो ये हो गई। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या होता है, वैरायटी 2 में अब ट्रेन क्या स्टेशन से भी कवर करेगी, तो स्टेशन मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहां से आ रही है, तो अब ट्रेन को क्या डिस्टेंस कवर करना है, x y एंड इसकी अगर लेंथ है z तो z, तो डिस्टेंस आ गया x प्लस वाई प्लस z, ट्रेन की स्पीड x और टाइम ले रही है t। समझ गए, ये समझ गए, ठीक है आप। अब तीसरा क्या है, तीसरा पार्ट में क्या आता है कि दो ट्रेन्स चलती हैं। देखो कोई भी चीज है या तो ऐसे चलेगी, मैं ऐसे चल रहा हूं तो वो चीज भी ऐसे चल रही है, ये होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। नहीं तो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन, मैं ऐसे चल रहा हूं कोई चीज ऐसे चल रही है, ये होता है अपोजिट डायरेक्शन। बेस्ट एग्जांपल है जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो जो हमारी लेन में व्हीकल्स होते हैं वो तो हमारे सेम डायरेक्शन में चलते हैं, और जो हमारी साथ वाली लेन के व्हीकल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में चलूंगा मैं, तो हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, अल्टीमेटली वो होता है स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस, या आप कह सकते हो बेसिकली इसमें स्पीड क्या लेनी है, उनका डिफरेंस। ये क्यों होता है, देखो मैं एक पर्सन हूं और एक यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, मैं भी ऐसे चल रहा हूं, मैं भी ऐसे चल रहा हूं, तो इसकी स्पीड 5 है, 5 मीटर पर सेकंड, मेरी है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद ये कितना चल जाएगा 5, ये तो है 5, मैं चलाऊं 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 का, जब ये 3 है तो ये 2 होगा, तो मतलब 5 माइनस 3 आ रहा है ना 2। इसका मतलब क्या है कि हमारा गैप इंक्रीज होता जा रहा है 2 से पर सेकंड, ठीक है। सेम डिफरेंस में तो और इसमें गैप इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मान लो मैं ऐसे हूं इसमें सेम डायरेक्शन में ही, मान लो यहां पे तो है थीफ, है ना, यहां पे तो है थीफ, और यहां पे है पुलिस अंकल, ठीक है, इनके पास लाठी भी है। अब ये ऐसे भागेंगे, ये ऐसे तो नहीं भागेगा, नहीं ना, तो ये भी ऐसे भागेगा, इसकी स्पीड 20 है, इनकी स्पीड 50 है, तो अल्टीमेटली ये कभी तो पुलिस अंकल इसको पकड़ेंगे ही ना, तो मतलब इनकी स्पीड का डिफरेंस आ रहा है 30, मतलब ये इनके बीच में मान लो अगर 90 का गैप है अभी, तो हर सेकंड 30 का गैप कवर हो रहा है, तो ये 3 सेकंड बाद पुलिस थीफ को पकड़ लेगी, ठीक है। तो इतना आई होप आपको थोड़ा थोड़ा जो बेसिक से आपका रिवाइंड अप हो गया होगा। अब देखते हैं एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सेम में क्या आपको कहा होता है, एक ट्रेन ऐसे है, देखो ये मैं डायग्राम में से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसको फिगर आउट करने में काफी आसानी होगी। एक ट्रेन यहां पे है और एक ट्रेन है यहां पे, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है y, तो ये पूछता है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, उसके बाद कुछ नहीं बोलता, क्रॉस मतलब फुल्ली क्रॉस, ठीक है, फुल्ली क्रॉस कब करेगी, इसकी लेंथ मान लो z है, इसकी x है, तो वही इनके बीच का गैप कितना हो गया, डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। और अब अगर उसने बोला हो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो स्पीड का सम हो जाएगा,
बस इतना ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब ये बात तो आपको आगे समझिए, तो आपने टाइम स्पीड मेनली नॉर्मली पढ़ा होता है ना। अब दूसरी बात, कई बार क्या कह देते हैं इसमें, मैं बताता हूँ आपको क्या कह देते हैं। ये वाई तो ऐसे ही पड़ी रहने दो, ये ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कैबिन में कोई बंदा बैठा है, अब वो पूछता है इस बंदे को ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी, इस बंदे को ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी। अब बंदे की लेंथ मैंने आपको बताया था, अगर यहीं बैठा है तो इसकी लेंथ तो कुछ होगी नहीं, तो इसकी तो लेंथ 0, तो इसकी लेंथ अगर x है तो मतलब अब डिस्टेंस हमें क्या लेंगे हम, x प्लस वाई। सबसे मेन टॉपिक अगर कोई उलझाने वाला आएगा तो ऐसे ही आएगा कि एक आदमी यहां बैठा है, और कभी कभी आ जाएगा आदमी ऐसे रन कर रहा है ना, कभी कभी आ जाएगा आदमी यहां बैठा है, कभी कभी आदमी करेगा रन कर रहा है, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस का भी हर क्वेश्चन का अलग तरीका होता है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इसके ट्रेन से हो। मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि ट्रेन का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइंड अप करवा देना, तो मैंने सोचा चलो वो करवा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ फॉर्मूलेज, बहुत ही रैंडम फॉर्मूलाज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मतलब ऐसे कोई टॉपिक से नहीं है, लेकिन वो आपके बड़े यूज में आने वाले हैं। पहला तो देखो, सर्कुलर मोशन में अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम मीटिंग जब मिलेंगे, फर्स्ट मीट पे उनके बीच में गैप होगा 1 राउंड का, ऑलवेज ट्रू है ये। सेकंड मीट में उनके बीच में गैप होगा 2 राउंड का, थर्ड मीट में होगा गैप 3 राउंड का। समझ गए? जब आपको बोले फर्स्ट मीट, मतलब ये भी आना चाहिए कि गैप 1 राउंड का होगा, सेकंड मीट बोले तो गैप होगा 2 राउंड का, ठीक है, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद इफ 3 persons running in same direction in circular motion, then पूछा हो time taken for first meet, तो उसका आंसर आएगा LCM ऑफ L A माइनस बी कोमा L B माइनस सी। ए बी सी इनकी स्पीड्स हैं, ठीक है, ये स्पीड्स हैं। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिल रहे हैं वो, तो उसका आंसर आएगा एलसीएम ऑफ एल बाय ए, एल बाय बी एंड एल बाय सी, उसका आंसर आएगा ये। फिर आता है अगर एक बंदा u की स्पीड से चलेगा तो वो कहीं p आवर्स लेट पहुंचेगा, p आवर्स लेट, और अगर v की स्पीड से चलेगा तो वो q आवर्स अर्ली। तो यहां से सिंपल सा इन्फरेंस तो एक तो यही आ सकता है ना कि v इज ग्रेटर देन u, स्पीड ज्यादा होगी तभी वो अर्ली पहुंचेगा। और इसमें तुम्हें डायरेक्ट पूछे थे वो डिस्टेंस बताओ कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है v इंटू यू, v माइनस यू, p प्लस क्यू। ये फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, देखो एक ये पता होना चाहिए, log a बेस टू b को हम लिख सकते हैं log a बाय log b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a log b, बेस कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। एक होता है a log b, c को हम लिख सकते हैं c log b a।
इतना समझ आ गया। एक होता है GM स्क्वायर, मतलब ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर, इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये भी बहुत जगह काम आ जाता है। देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी जो नॉर्मल स्टफ है वो तो आपने पढ़ा होगा, वो तो आप पढ़ रहे होंगे अभी कोचिंग से। ये चीजें क्या ये एकदम रैंडम आ जाती हैं और ये एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आपको एग्जाम्स में, तो आपके जो कॉमन स्टूडेंट से मार्क्स जो ऊपर लाने का खेल होता है ना, वो यही क्वेश्चन से चलता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सभी कर ही लेते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको मत पढ़िए ये फॉर्मूलाज को, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो है, तो आप एक बार देख सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। कभी कोई पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, क्या आंसर होगा। इसमें हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाली टर्म पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, लेकिन अब ये तो x है, तो मतलब इसमें कंडीशन क्वेश्चन में अगर दी होगी कि x a माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन a दिया होगा, और b प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस b दिया होगा, तब इसका आंसर क्या आएगा, a माइनस एक्स बाई एम कर देना और b प्लस एक्स बाई एन कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकल जाएगी। एक डी अरेंजमेंट होता है। अब आपको ये सारी चीजें सुन के ना कुछ कुछ याद आने लगेगा, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना सभी चीजें की। D2 की वैल्यू 1, D3 की वैल्यू 2, D4 की वैल्यू 9, D5 की वैल्यू 44, D6 की वैल्यू 265। बस इतनी वैल्यूज बहुत हैं याद करें। फिर क्वेश्चन आता है सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, यूजिंग 1 2 3 4, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नहीं अलाउड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 1 1 1 1 1। ठीक है, अब मैंने ये क्या किया है, इसमें क्या करना है, पहले तो 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, उसी के नीचे 4 डिजिट नंबर है तो 4 आ जाएगा। जितने नंबर दिए हुए 1 2 3 4, 1 को ऐड, 2 को ऐड, 3 को ऐड, 4 को ऐड कर दिया, 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल 5 डिजिट नंबर बोला होता है, उसने बोला था 1 2 7 6 8, ये 5 डिजिट हो गए ना। ठीक है, इसका सम क्या आता है ऐसे सभी नंबर्स का, 5 फैक्टोरियल बाय 5, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 1 1 1 1 1। इसको क्या ये तो क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 24 इंटू 1 1 1, ये होता है 24, 24 इंटू 24 इंटू 1 1 1 1 1 1, एक 1, तो 5 7 6 इंटू 1 1 1 1 1। तो इसको कैलकुलेटर से 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपको पुट कर देना है, आपका काम बन जाएगा। नहीं तो पेपर में दिमाग लगाते रहो, ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं और आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये पास्ट में आया हुआ है, तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि ये नहीं आ सकता। अगर पास्ट में आया हुआ है तो प्रेजेंट में भी आ सकता है ना। अब ये बेस सिस्टम से, जिसको कुछ बच्चे कह रहे थे बेस सिस्टम का कुछ बता दो, एक आता है इसमें चेक वेदर नंबर इज इवन और ओड, ये चेक करना है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो और बेस एन हो, तो ये बताना ये नंबर इवन होगा या ओड होगा। देखो, अगर ये वाला बेस, अगर ये बेस n होता है इवन,
या होगा n ओड, है ना, या तो ओड होगा या इवन होगा। अब जब इवन होता है, इवन में कौन सा बेस आपको याद आएगा? 10, 10 बेस भी इवन है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं, अपने वाले 10 बेस में क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट। तो इवन में क्या देखना है हमें? सिर्फ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। वो इवन है तो नंबर इवन है, वो ओड है तो नंबर ओड है। और ओड बेस है तो उसमें देखना है हमें सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये। अब ये देखो ओड बेस है तो इसका सम आएगा 10, सम इवन है तो ये नंबर होगा इवन। ये इवन है तो लास्ट का नंबर देखेंगे ये भी इवन है तो ये होगा इवन। लास्ट का नंबर देखेंगे ये होगा ओड। बेस ओड है तो सम देखेंगे, सम 16 है तो ये होगा इवन। ये नंबर होगा इवन, ये होगा ओड। अब इसमें क्या आता है? वो क्या बोलेगा? दिस गिवन नंबर इज इवन, फाइंड n। ऑप्शंस दिए होंगे 5, 7, 3, 6। अब अगर ये इवन हो तो ये नंबर ओड आना चाहिए, मतलब ये इवन हो नहीं सकता। ये ओड है इसलिए ये नंबर इवन है, तो मतलब n ओड होगा। तो ये चॉइस तो हमारी कैंसिल हो गई। अब n शुड बी ग्रेटर देन 6। इसकी हाईएस्ट जो भी नंबर होगा इनमें उससे n ग्रेटर होना चाहिए। तो ये तो लेस देन 6 है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 7, n हो सकता है 7, और भी कुछ हो सकता है लेकिन हमें बेस्ट चूज करना है, तो बेस्ट हमारा यही है। ठीक है, ये तो थी रैंडम रिवीजन। अब क्या है कि मुझे बच्चे देखो डीएम भी करते हैं कि ये कर दो, ये वाला क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। तो उससे बेटर है कि यार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। उससे क्या होता है ना कि मुझे पता लगता रहता है यार कि तुम्हारे में भी चैट होती लगती है, तुम्हें भी पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी की वीडियो आएगी। और डीएम में यार सच में बहुत बार रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मैं रिप्लाई ना करूँ तो फिर तुम्हें ऑफेंसिव लगता है या तुम्हें सही नहीं लगता, तो वो मेरे लिए भी सही नहीं है। मैं भी रिप्लाई टाइम नहीं मिलता तो मुझे भी सही नहीं लगता। तो इसीलिए कमेंट कर दिया करो, और वीडियोस के व्यूज़ तो काफ़ी दे देते हो पर लाइक्स भी कर दिया करो यार। उसमें पता लग जाता है कि अब जैसे जो लास्ट वीडियो है मैंने अपलोड की उसमें व्यूज़ तो है 200+, बट मेरे लाइक्स 2-3 है। तो मुझे पता नहीं लगता आपको समझ आई है या नहीं आई, आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, या 1-2 कोई अच्छी लगी है। तो वही चीज़ है, आप रिटर्न में मैं कुछ मांग नहीं रहा, बस इतना ही कर दो आप मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपको कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए हो मुझे कभी भी कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैसेज कर देना, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।